पूर्व विधायक हबीबुर रहमान इनेलो में हुए शामिल की प्रेस वार्ता। नूह नई अनाज मंडी स्थित इनेलो कार्यालय पर आज पूर्व विधायक हबीबुर रहमान ने एक प्रेस वार्ता कर इनेलो पार्टी में शामिल होने की जानकारी साझा की। इस मौके पर 2 दर्जन के लगभग कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि इनेलो पार्टी यदि मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूं। वहीं उन्होंने कहा कि यदि पार्टी किसी अन्य व्यक्ति को भी टिकट देती है तो मैं पूर्ण रूप से पार्टी में सहयोग करूंगा। नूह मेवात से अभय सिंह सैनी की रिपोर्ट। एकता की बात की, देश को में हर वर्ग, हर जात, हर मजहब का सम्मान किया और ये संदेश दिया कि हम सब हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म, हिंदुस्तान की जमहूरियत यही है कि हम सब छत्तीस बिरादरी, सारी जातें, सारे मजहब, इस तरह से संविधान में हमें आज़ादी है, कॉन्स्टिट्यूशनल में हमें अपने अपने रिलीजन की आस्था का, सम्मान का हमें आज़ादी दी गई है, हमें अपनी संस्कृति की आज़ादी दी गई है, हमें अपने मजहब और कौम की एकता की। अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता उनको अपने घर में जाने का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सबने इतनी ज़्यादा भीड़ लेके तो उनसे कि सारे लोगों ने कहा था मेवात की बहुत ज़्यादा भीड़ है। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा खुशी यूँ है कि हबीबुर रहमान है जो हमारा नायब तहसीलदार, इनने हमारी पार्टी ज्वाइन करी और भाई कंधे से कंधा मिलाता हुआ हमारा सपुत्र हाजी सोहराब, क्योंकि हम 3-4 आदमी बैठे रहे ऑफिस में, जब इसको जोड़ा इसने पूरी ताकत दी पार्टी के लिए। काफ़ी लोग जुड़ने के बाद में हमने डॉक्टर साहब को भी खोले, भाई डॉक्टर साहब को चुपर बड़े बड़ी मुश्किल से लाए, इसके रहमो करम से, सारे बुजुर्ग की दुआ से हमारी पार्टी काफ़ी आगे बढ़ी और उसके बढ़ने के बाद में सौराब चुनने को हमें बदल दिया बहुत ज़्यादा। पैदल यात्रा में सबसे ज़्यादा हमें बल दे दिया। हमारे बेटे डॉक्टर रफीक साहब और उससे छोटे हमारे बुजुर्ग इब्राहिम रहमान जी और जयकम जी, हमारे मामूर साहब, हमारे अकबर साहब, तलाय डॉक्टर साहब, जितने भी नूह हल्के के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, मैं इस सबकी तरफ से और हमारे पत्रकार साथी और हमारी महिला शहर की जो कमांडो है, इन सबकी तरफ से मैं आज हमारे बहुत ही मिलनसार चौधरी हबीबुर रहमान जी जो आज हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, मैं इनका आप सबकी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा मान सम्मान यहाँ बुला के पार्टी के इलेक्टों को ताबूत कराया है, बहुत इज्जत के साथ मैं सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। सवाल करो, रेडी करो। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी में जो शामिल हुए हमारे पुराने रिश्तेदार हैं और बहुत ही प्यारे हमारे पहले ताल्लुकात रहे हैं चौधरी हबीबुर रहमान जी, इससे एक तो पार्टी की शुरुआत जो पहले हुई थी, मैंने फर्स्ट में 18 जनवरी को जो प्रोग्राम किया था तो उसी दिन एक मैंने पूरे हरियाणा में एक ऐसा मैसेज गया था कि एक जो इलेक्शन की कोई चर्चा नहीं थी तो इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई थी और इनेलो का जनाधार उस दिन से बढ़ता हुआ चला गया। उसके बाद जैसे 24 तारीख से पदयात्रा शुरू हुई थी, ऐसे ही उसमें मेवात ने इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया पदयात्रा में और इस परिवार से मेवात का लगाव भी मैं समझता हूँ। उसी दिन से आज मेवात का नाम पूरे हरियाणा में सबसे पहले नंबर पर आता है। भाई जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, इसकी शुरुआत
मेवात से ही हुई है, मेवात से इसका चढ़ाव हुआ है। और अब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे दिग्गज नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आपके सामने आज चौधरी हबीबुर रहमान भी हमारी पार्टी में शामिल हो गए। नहीं, बहुत धक्के खाए इन्होंने, 5 साल से पुराने में मेहनत कर रहे थे। तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह हरियाणा में अब के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और सब गुड वेरी गुड। देखिए, आज मेवात की ज़रूरत को सामने रखते हुए, पूरे प्रदेश और देश की ज़रूरतों को सामने रखते हुए, जिस तरह से हमें धर्मनिरपेक्ष हमारे नेता चौधरी अभय सिंह जी हैं, उनके सारे सिस्टम को देखते हुए हमने तय किया है कि उनकी पार्टी से यहाँ से आगे हम चुनाव लड़ेंगे। हबीबुर रहमान जी कई भाई, अब तो मेरा आखिरी बदलाव है, इससे आगे कोई बदलाव नहीं है। इसमें सही है कि कई पार्टी बदली है, हल्के भी बदले हैं, ऐसा नेता भी कोई नहीं है जिसमें पार्टियां नहीं बदली हों। एक आधा कोई गलती से रह रहा होगा, आगे बदल लेगा वो। रमेश, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो ये घटना हुई है हमारे देश की पार्लियामान जो सबसे बड़ी वो हमारी वो है धर्मनिरपेक्ष देश में, जिस तरह से उन्होंने संसद के अंदर इतने गंदे बोल बोले हैं, देश की उस इज्जत के में इन्होंने धब्बा लगा दिया। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, इससे ज़्यादा बुरा और कुछ हो नहीं सकता। बतौर बीजेपी आरएसएस सरकार ने इनाम के तौर पर उसको कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया है। कि देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, देश में इसको धर्मनिरपेक्षता या संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं पिरंगवा में उस वक्त पुराना से तैयारी कर रहा था। मैंने पिरंगवा में वहाँ मीटिंगें की, फील्ड में रहा, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं हुआ। हमने उस वक्त बोला भी था, बिल्कुल खुल के बोला था। इत्तेफाक से आपकी नजरों में नहीं आया, वो एक अलग बात है। रही बात नौहिंसा की, नौहिंसा ये प्रशासन की, इस सरकार के प्रशासन के पूरी तरह से फेल्योर रहा है। DCSP का छुट्टी गैर हाजिरी रहना है ना, यहाँ का कंप्लीट तादाद में फोर्स नहीं लगाना, ये प्रशासन का फेल्योर रहा है। इसके बाद दोबारा से यहाँ जल चढ़ाया गया 28 तारीख को, बड़ी मुस्तैदी के साथ दोबारा से एक पत्ता नहीं हिला ना, यहाँ पत्ता उस दिन हिलता अगर प्रशासन यहाँ ठीक से काम करता तो। ये इलाका बिल्कुल बहुत शांत प्रिय इलाका है, इसमें कोई इस तरह की बात नहीं। इससे पहले यात्राएं होती रही हैं, आगे भी होंगी, कोई बात ही नहीं। देखिए, अभी तो मैं यहाँ नया आया हूँ, और ये जो पार्टी की जो यहाँ मैंने आज मीटिंग में मुझे इन्होंने बुलाया है, इससे ये लग रहा है मुझे कि मुकाबला किसी से नहीं, सीधा यहाँ तो एक तरफा मामला हुआ पड़ा इन्हें लोग का। भाई, कांग्रेस में आ जाओ, दूसरे नंबर के लिए कोई मुकाबला कर रहे।